हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और अपन मैप स्टार्ट कर चुके थे ज्योग्राफी के, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने देखे, पीवाईक्यू एनालिसिस भी किया, मॉक क्वेश्चंस भी देखे। इंडियन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक मॉक क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, मैं रेडी कर रही हूँ। डिपेंड करता है किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसके ऊपर स्टडी करने पर, तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपन मैप्स ना देखें। हाईवेज के ऊपर स्पेशली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आरईएस के प्री एग्जाम में आए हैं। इनफैक्ट यूपीएससी के प्री एग्जाम में भी इन दो हाईवे नेटवर्क्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और इसीलिए स्टडी करना जरूरी है कि कौन से शहरों से ये जाती हैं बड़ी सड़कें जो हैं, हाईवेज जो है, नेशनल हाईवेज जो हैं, और इन नेशनल हाईवेज का डिस्टेंस क्या है, नंबर क्या है, ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कौन से ऐसे शहर हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कौन कौन से स्टेट्स में पड़ते हैं, क्या क्या इनका राउट है, ये सारा देखेंगे अपन। मैं आपको बहुत शॉर्ट में, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन में ये सब प्रोवाइड कर रही हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनफ है। ठीक है, आपको इस टॉपिक को डीपली पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूं कि कैसे पढ़ना है, कहां से मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक लेनी है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। मैं आपको हर मैप की क्लास में बोलती हूं, आपको ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेनी है। अगर आप एटलस नहीं लेंगे, आपके ज्योग्राफी के प्लेसमेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, याद नहीं होता। एब्सोल्युटली ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी मेमोरी जो है वो विजुअल मेमोरी होती है। आपको देखा हुआ चीज ज्यादा याद रहता है, सुना हुआ कम याद रहता है, पढ़ा हुआ कम याद रहता है। देखना जरूरी है और देखने के लिए विजुअल मैप्स बनने जरूरी हैं, जो कि आपको एटलस से मिलेंगे। एटलस से बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू रिमाइंड यू, 28 सितंबर से ऑलरेडी आरएस फाउंडेशन बैचेस आरएस ओनली पे स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आरएस एग्जाम को कंसिडर कर रहे हैं, तो प्लीज कंसिडर दिस। और कोई भी आपकी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उसको फिल करना है, सबमिट कर देना है और छोड़ देना है। ठीक है, ये है आपका काउंसलिंग सेशन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अपनी काउंसलिंग करवाओ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द प्रिपरेशन। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से मैप्स हैं। सबसे पहला है आपका कॉरिडोर्स, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कहां से स्टार्ट होता है? श्रीनगर से स्टार्ट होता है और तिरुवनंतपुरम पे जाके फिनिश होता है। ठीक है, तिरुवनंत के अलावा यहां पर एक और शहर है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, होल्ड इट। या कॉल, ओके। तिरुवनंतपुरम पे एंड होता है और ये एक शहर है, इस शहर का नाम है कोची। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोचिन। इट वाज एन ओल्ड नेम, अभी क्या बोलते हैं? कोची, KOCHI। ये केरला का शहर है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, कोची और तिरुवनंतपुरम, दोनों एंड सही हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? श्रीनगर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये मैप आपको क्लियर नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं इस मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप इसको जूम करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सेम मैप आपके ऑक्सफोर्ड एटलस में भी अवेलेबल है, सो डू नॉट वरी अगर आप नेट पे नहीं इसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूं कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। ओके, ये है झांसी, पोरबंदर, सेकंड, इम्फाल। ओके, ठीक है, और रोड कहां तक जाती है लास्ट में? सिलचर तक। सिलचर कहां पे है? आसाम में है। ठीक है, आपको पढ़ना है कौन कौन से स्टेट से कौन कौन सी सड़कें जा रही हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, आपकी लिस्ट बनानी है। यहां पर एक है ना वो बारिश में नहीं निकलते हैं कीड़े, वो है क्रिकेट। इट्स इरिटेटिंग, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको लिस्ट बनानी है, आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिखना है और इस कॉरिडोर की लिस्ट बनानी है। कौन कौन से मेजर सिटीज हैं आपको लिखते जाना है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपको इसको ट्रैवल करना है। तो नॉर्दर्न मोस्ट सिटी क्या बताई मैंने? श्रीनगर। ठीक है, और आपको ट्रैवल करते करते जाना है कोची एंड तिरुवनंतपुरम तक। तिरुवनंतपुरम ही है जिसको त्रिवेंद्रम बोलते हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के MP कौन है? शशि थरूर है, राइट। आपको ये सारे के सारे लिस्ट याद करनी है। लिस्ट, अब आपको क्या करना है, जब आपने सिटीज के नाम लिख लिए तो अब आपको ब्रैकेट्स में इनको लिखना है कि कौन से स्टेट में ये सिटी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के 3 सिटीज आपके JNK UT में पढ़ते हैं। आपको अब स्टेट वाइज भी इसको स्टडी करना जरूरी है। स्टेट वाइज स्टडी करना जरूरी क्यों है? क्योंकि सिटीज के नाम MCQs में आते हैं। XYZ सिटी का नाम देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी हाईवे के ऊपर ये सिटी पड़ता है।
NH8 है, NH16 है, NH52 है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, कौन सा ऑप्शन है? और आंसर डी ऑप्शन क्या होता है, सॉरी ई ऑप्शन क्या होता है? क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड वाला ऑप्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आते हैं, अपन ने पीवाईक्यू में भी देखा है, हाईवेज के, मेजर हाईवेज के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें डायरेक्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ये करनी है आपको एक्सरसाइज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ में। फिर आपको करनी है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, लिस्ट बनाएंगे, पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, ये याद नहीं होंगे वरना, ठीक है, ये करना पड़ेगा, ये एक्टिविटी किसी और को आप डेलीगेट नहीं कर सकते, ये मैं भी इतना ही बता सकती हूँ, लर्न फिर भी फाइनली खुद को ही करना है, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है गुजरात के पोरबंदर से और आपको लास्ट तक जाना है आसाम के सिलचर तक, चले गए, बढ़िया। अभी मैंने क्या बताया था, कौन कौन से सिटीज कौन कौन से स्टेट्स में पढ़ते हैं, आप इस तरह से ब्रैकेट्स लगाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में ये सिटीज पढ़ रहे हैं, एक स्टेट में कितने मेजर सिटीज हैं जो कि किस कॉरिडोर की लाइन पे आते हैं। ये है इंडिया का मेजर ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है, क्या है ये? इंडिया के मेजर ट्रांजिट या लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट या हाईवे कॉरिडोर, इसको बोलते भी कॉरिडोर ही हैं। किसने बनाया था? प्राइम मिनिस्टर, लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इस आइडिया को लेकर आए थे। इसके अलावा वो एक और काम करके गए, अभी बताते हैं वो मैप क्यों लगाया है। उसके अलावा उन्होंने तैयार किया इंडिया के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ गया समझ में, कहां से लेकर कहां तक है? क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है? यही होता है क्वाड्रिलेटरल, राइट, यही मैप है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली, यही मैप है, बढ़िया। एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज जो अपन ने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में करी, वो आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में करनी है। यहां पर एक काम आपको एक्स्ट्रा करना है, क्या काम एक्स्ट्रा करना है? जैसे दिल्ली से बंबई है, NH8 है, दिल्ली से बंबई वाली को क्या बोलते हैं? NH8 बोलते हैं, और NH8 का क्या डिस्टेंस है? लगभग 1420 किलोमीटर है, ये NH8 है। NH8 कहाँ है? दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। जब आप एक एक कॉरिडोर की लाइन बनाएंगे, एक एक कॉरिडोर की क्या कहते हैं हेडिंग लिखेंगे, तो उसमें अब आप लिखेंगे कि कौन कौन से शहर आते हैं। जयपुर NH8 में आता है, उदयपुर NH8 में आता है, क्योंकि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के सिटीज आपके लिए थोड़े एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा गुजरात, गुजरात के सिटीज जैसे अहमदाबाद वगैरह हैं वो NH8 पे आते हैं, वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। वडोदरा आता है, अहमदाबाद बाईपास, ये सब NH8 पे ही आते हैं, यहाँ पर है, दिस इज वडोदरा, ठीक है। और इसके नीचे है सूरत, और ये है, ये सूरत जो है ये गुजरात तक है, ये है आपका ये है आपका अहमदाबाद बाईपास, वडोदरा, सूरत, ठीक है, अटल, हाँ, ये है आपका मैनोर, मैनोर से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है महाराष्ट्र की, ठीक है। तो NH8 के लिए आपको अवेलेबल करना है, तो राजस्थान के सिटीज आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक हैं और गुजरात के सिटीज यहाँ से यहाँ तक हैं, तो ये सिटीज आपके जो 6-7 मेजर सिटीज हैं राजस्थान के, वो सारे आएंगे। राजस्थान के मेजर सिटीज में कौन कौन सा है? जैसे कोटपुतली है, राजस्थान का मैं बता रही हूँ आपको, स्टेट वाइज एग्जैक्ट एक्टिविटी दूसरी उसके लिए भी करनी है, रोडों के लिए भी करनी है। सबसे पहले राजस्थान के कोटपुतली, LI, कोटपुतली के बाद में है जयपुर आपकी कैपिटल, फिर है नसीराबाद, फिर है भीलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में आई थिंक चित्तौड़ है, और लास्ट में फिर यहाँ उदयपुर भी है, चित्तौड़गढ़ के साउथ में उदयपुर है, और फिर एक केसरपुर करके है, वो मेजर सिटी नहीं है, इंडस्ट्रियल जोन है, यस, बट ये आपकी मेजर सिटीज हैं, ठीक है। ये राजस्थान की हैं, NH8 के ऊपर ये मेजर सिटीज राजस्थान की आती हैं। एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज NH8 के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की भी आपको करनी है। उसके बाद में आपको करनी है दूसरी नेशनल हाईवे, जैसे दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। ये चीज अब आप स्टडी करेंगे, मैंने NH8 बता दिया, बढ़िया। अब ये चीज आप करेंगे, दिल्ली से कोलकाता वाली जो नेशनल हाईवे है उसका नंबर क्या है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको नंबर बताना पड़ेगा, नेशनल हाईवे का नंबर क्या है, दूसरा इसका डिस्टेंस क्या है। तो दिल्ली से कोलकाता जो है उसका डिस्टेंस लगभग 1450 किलोमीटर है, तो ये ठीक है, डिस्टेंस मैंने बता दिया। अगेन कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा एंड वेस्ट बंगाल आएगा, यही आ रहा है, पार्ट्स ऑफ झारखंड भी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड इसको है ना ठीक से करते हैं सो दैट अपन को थोड़ा सा विजुलाइज करने में आसानी हो, राइट। तो सबसे पहले दिल्ली से निकलेंगे, ठीक है, बदरपुर से होते हुए, ये आपका उत्तर प्रदेश है। अब इसको कर देते हैं अपन
बिहार, दिस पोर्शन इज बिहार, ठीक है, इनफैक्ट यहां तक बिहार ही है। और अब अपन कर देते हैं इसको पिंक कर देते हैं, दिस पोर्शन इज झारखंड, झारखंड के बाद में आपकी हैं येलो, दिस इज वेस्ट बंगाल। अब समझ में आ गया है ना, राइट। चारों स्टेट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि इस नेशनल हाईवे पे आती हैं, नेशनल हाईवे का नंबर क्या है, ठीक है, और डिस्टेंस चलो मैंने बता दिया 1450 किलोमीटर। एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज कोलकाता से चेन्नई, सेम एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज आपके लिए कोलकाता से चेन्नई भी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता से चेन्नई स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वेस्ट बंगाल आएगा, फिर आपका ओडिशा आएगा, फिर आपका आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। ओके पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश होता था, तो यस आंध्र प्रदेश, लेकिन अब तेलंगाना क्योंकि इधर ईस्ट साइड में नहीं है, बीच में रह जाता है ना, ये रहा तेलंगाना इज दिस इज तेलंगाना, ठीक है, बीच में रह जाता है, ईस्ट साइड में नहीं है, ईस्टर्न घाट से होती हुई आपकी पूरी की पूरी नेशनल हाईवे चेन्नई तक आती है। अगेन द सेम एक्सरसाइज, कौन सा नेशनल हाईवे का नंबर है, क्या डिस्टेंस है, कोलकाता से चेन्नई जहां तक मुझे याद है 1690 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। आपके स्टेट्स मैंने बता दिए, कोलकाता, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश और लास्ट में फिर आपका तमिलनाडु। अब इन स्टेट्स की मेजर सिटीज क्या हैं, मेजर सिटीज आपके लिए जरूरी है, मेजर सिटीज आप निकालेंगे। नाउ रिपीट द एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज ओवर हियर। चेन्नई से स्टार्ट करेंगे, ट्रैवल करते हुए मुंबई पहुंचेंगे, ठीक है। तमिलनाडु बहुत ही छोटा सा पार्ट केरला से होता हुआ निकलता है, नहीं सॉरी, तमिलनाडु बहुत ही छोटा सा पार्ट आपका कर्नाटका से होता हुआ निकलता है, बॉर्डरिंग आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में मुंबई का पोर्शन है। अगेन सेम एक्सरसाइज, स्टेट्स मैंने बता दिए तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। मेजर सिटीज आपको पता लगानी है, एनएच का नंबर पता लगाना है, नेशनल हाईवे का नंबर कौन सा है, चेन्नई से मुंबई, ठीक है, तो CHENNAI चेन्नई टू मुंबई या फिर मुंबई टू चेन्नई दोनों चल जाएगा, और आपको चेन्नई से मुंबई का 1300 किलोमीटर का हाईवे स्टडी करना है। क्वेश्चन आपके आया हुआ है एमसीक्यूज में, आरएस के प्री एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल हाईवेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। बड़ी नेशनल हाईवे से छोटी नेशनल हाईवे तक आपको आना है, और ये किलोमीटर्स आपको पता होने जरूरी हैं, इसीलिए मैंने किलोमीटर्स बताए हैं, आपको जरूरी है, करना पड़ेगा। 2-3 किलोमीटर्स का मार्जिन चलता है, लेकिन एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया, नेशनल हाईवेज का नंबर, नेशनल हाईवेज का किलोमीटर, मेजर सिटीज और स्टेट्स जिनके अंदर से वो पास हो रही हैं। सेम चीज अपन ने क्या करी थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में करी थी ना अभी। बढ़िया, ऐसा मैप लेना है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना, प्रेफरेबली पॉलिटिकल, क्यों, क्योंकि इसमें आप स्टेट्स और सिटीज को बेटर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैप लोगे, श्रीनगर से स्टार्ट करोगे, त्रिवेंद्रम और यहाँ पर कोची, ऐसे आओगे, एमपी से होते हुए यूं आती है, ये यहाँ से यूं पास होके यूं आ जाती है, ठीक है। पोरबंदर से स्टार्ट करेंगे अपन, झांसी में मिक्स करेंगे और फिर आगे जाएंगे, और यहाँ पर सिलचर, ये सिलचर है आपका, यहाँ पर आप लाके एंड कर देंगे। इस तरह से आपको करना है, ड्रॉ करना पड़ेगा, मेजर सिटीज आपको लिखने पड़ेंगे, 5-6 बार करोगे याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, अच्छा ठीक है, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, दिल्ली से निकलते ही क्या आता है सबसे पहले, ईस्ट वेस्ट साइड में गुरुग्राम, और ईस्ट साइड में क्या आता है, नोएडा, राइट। तो ये रहा गुरुग्राम, दिल्ली, इधर नोएडा, इधर गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी और सासाराम, ये आपके हैं उत्तर प्रदेश के शहर, सॉरी वाराणसी तक उत्तर प्रदेश के शहर हैं, सासाराम, औरंगाबाद ये आपके हैं बिहार, बाढ़ी आपके झारखंड का मेजर सिटी है, आसनसोल, बर्धमान, हावड़ा और कोलकाता में आके एंड हो जाती है, ये हैं आपके वेस्ट बंगाल के बड़े शहर। एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज यहाँ पे, यहाँ थोड़ा ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है, दैट वाज द ओनली पर्पस मेरा ये यूज करने का, बट हाँ आपको इतनी डिटेल में इसको करना है, ठीक है। 4-5 बार ड्रॉ करेंगे, 4-5 बार रिवाइज करेंगे, ये हो जाएगा। नेशनल हाईवेज के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कब बनी थी, कहाँ से आई थी, कहाँ से सामान आया था, कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं पूछता। एमसीक्यूज लेकिन पूछेंगे और आते हैं, और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। 1.3 मार्क्स छोटी चीज नहीं होती है, ठीक है। गुरुग्राम से अपन आ गए, यहाँ से होते हुए कोटपुतली से होते हुए आ जाएंगे जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजस्थान कंप्लीट, बढ़िया। फिर है हिम्मतनगर, गांधीनगर, आनंद, वडोदरा, गुजरात, वडोदरा के साउथ में सूरत वगैरह पड़ता है, वो भी है, ये रहा आनंद, वडोदरा, अच्छा ठीक है, आनंद, हाँ, बहराइच, नवाइस, वाइसोड, ये शहर है, इन 2 शहरों का मुझे नहीं पता है, बट हाँ ठीक है, यहाँ लिखा है तो है। मेजर सिटीज, अपन को मेजर सिटीज की ज्यादा जरूरत है, जो पॉपुलर सिटीज हैं,
ठीक है, बहुत रेयरली इस तरह के सिटीज का नाम आता है जिसका अपन को पता ही ना हो, और अगर इनका नाम आता है तो दूसरे ऐसे सिटीज के साथ में क्लब करा हुआ आता है या ऐसे ऑप्शंस ड्रॉ करे हुए होते हैं कि आप ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए वाली बात है, ठीक है, राइट। फिर अपन घुस जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, दादरा नगर हवेली से होते हुए ठाणे, पुणे, ऑब्वियसली मुंबई तो है ही यहाँ पर, मुंबई तो थे, मुंबई नहीं छूट रहा है ना, हाँ, ठाणे, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और बेलगावी, ठीक है, बेलगावी से अपन कर्नाटका के एंटर हो चुके हैं। धारवाड़, हुबली, हावेड़ी, देवान नगर और चित्रदुर्ग, उसके बाद में तमाकुरा, ये आपके हैं काय के पार्ट हैं, कर्नाटका के। फिर हैं आपके कृष्णगिरी, वेल्लोर और चेन्नई, ये आपके तमिलनाडु का पार्ट है, और आपका मुंबई से चेन्नई की हाईवे अब कंप्लीट हो गई। नॉर्थ में चलते हैं, चेन्नई से कोलकाता चलते हैं, चेन्नई से अपन आएंगे डायरेक्ट आंध्र प्रदेश में एंटर ले रहे हैं पौंडीचेरी के थ्रू, नेल्लोर, ओंगोले, गुंटूर, एलुरु, राजामुंडी, विशाखापट्टनम और ये श्रीकुलुलुम ऐसा ही नाम है इसका, ठीक है। उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश आपका कवर हो गया यहाँ तक पूरा। फिर उसके बाद में है ओडिशा, ओडिशा में बालासोर, कटक, अच्छा नीचे से चलना, छतरपुर, खोड़ा, भुवनेश्वर, कटक और बालासोर, और लास्ट में हावड़ा से होते हुए आप पहुंच जाएंगे कोलकाता। हो गया, राइट, यही करना है। इसी एक्सरसाइज को आपको फिर वापस मैप में उतारना है। दिल्ली से स्टार्ट करेंगे, गुरुग्राम, मानेसर से होते हुए राजस्थान में एंटर करेंगे, राजस्थान से निकलेंगे, उदयपुर लास्ट आएगा, गुजरात में घुस जाएंगे, गुजरात में सूरत आपका लास्ट मेजर सिटी आएगा, फिर आप यहाँ पर मुंबई तक पहुंच जाएंगे, मुंबई के बाद में यहाँ बेलगावी तक आएंगे, बेलगावी से आप कर्नाटका पहुंचेंगे, कर्नाटका से फिर यहाँ पर आप नेल्लोर में आएंगे और चेन्नई पे आकर आप एंड कर देंगे। चेन्नई से निकलेंगे अपन पूरा आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम होते हुए निकलेंगे, बिल्कुल मार्जिन में ओडिशा वगैरह, और फिर हावड़ा से होते हुए कोलकाता आप यहाँ पर पहुंच गए, इलाहाबाद, इटावा सब कुछ क्रॉस करके बिहार, झारखंड, कोलकाता आप यहाँ पहुंचेंगे। ये है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, समझ में आ गया, ये करना है। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो क्या कहते हैं मार्जिन आपके पास में, ये आपको करना है। जस्ट टू रिमाइंड यू, 28 सितंबर से ऑलरेडी आरएस ओनली पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द एग्जाम, फाइंडिंग आउट अबाउट द सोर्सेज, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव, तो आपको गूगल फॉर्म भरना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबमिट करना है, आपकी काउंसलिंग सेशन होगा, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो अपनी क्वेरीज को वहां पर आंसर लो, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।